गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम यू ऑल इन इन लेक्चर नंबर 7 ऑफ सिंपल इक्वेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है सिंपल इक्वेशन का, जो चैप्टर 4 हमने शुरू किया था। और होप सो कि आज उसका लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बचे हुए हैं एक्सरसाइज 4.4 के 3 और 4, ये बस 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। तो हमारे इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा टॉपिक है डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल इक्वेशन के ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा। इसके पहले जितने भी टॉपिक हैं हमने सारे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हम लेक्चर नंबर 6 में कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 3 पार्ट है, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। जो हमने ए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। तो हमें लोएस्ट स्कोर नहीं पता है, तो हमें क्या करेंगे कि लेट बी अ लोएस्ट स्कोर, जो हमारा लोएस्ट स्कोर है या लोएस्ट मार्क्स है, तो उसको हम क्या करेंगे कि लोएस्ट मार्क्स को हम एज्यूम कर लेंगे कि मेरा एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जो हमारा गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो देखेंगे उसको सॉल्व करते हैं। कि हमारा जो इक्वेशन होगा क्या होगा कि लिखा हुआ है द टीचर टेल द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स जो है ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट ने पाया है इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, यानी कि ट्वाइस 2 टाइम ऑफ लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 इक्वल टू कितना दिया, हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू 87। अगर हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा इक्वेशन बन गया 2x प्लस 7 इक्वल टू 87। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2x इक्वल टू आ जाएगा 87 को इस साइड भेजेंगे तो 80 आ जाएंगे। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगा 80/2। देयरफॉर x इक्वल टू 40। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड लोएस्ट मार्क्स बोलिए या स्कोर बोलिए, लोएस्ट मार्क्स या स्कोर इक्वल टू 40। ये मेरा लोएस्ट मार्क्स या स्कोर 40 होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हम अपने अब बी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, जो हमारे बेस के एंगल हैं वो इक्वल है, ठीक है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सोल्यूशन देखेंगे और हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये मेरे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और सी है। ये मेरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बेस के एंगल हैं, बेस एंगल, यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू फिगर को देख के बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फिगर जो हमारा बेस एंगल होगा, एंगल बी होगा एंड एंगल सी होगा। और हमारे क्वेश्चन में कहा है कि बेस एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ये दोनों में एंगल है। हमें पता नहीं है हमारा बेस एंगल क्या है, तो लेट
लेट बी द बेस एंगल, द बेस एंगल, लेट बी द बेस एंगल इक्वल टू एक्स, हम इसको एक्स मान लिए। तो हमारे जो एंगल बी और एंगल सी हैं इसको हम इक्वल टू एक्स इक्वल टू हम एज्यूम कर लिए, यहाँ पर हम लेट इसको मान लिए, एज्यूम कर लिए हम, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कि अब कहा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ही कहा है कि जो हमारा वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू दी हुई है मेरी 40 डिग्री, 40 डिग्री एंगल ए है। एज वी नो, एज वी नो नो डैट सम ऑफ कोई भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री बराबर होता है, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मान लीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इन तीनों एंगल को अगर हम ऐडअप कर दें तो हमारा 180 डिग्री वैल्यू आनी चाहिए। कोई भी ये मेरे कोई भी एक इससे मतलब कोई भी ट्रायंगल का अगर ट्रायंगल है वो तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा एंगल ए की हम अब पुट कर देंगे, पुट ऑल वैल्यू, पुट ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल द वैल्यूज, सारे वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो हमें एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री है और प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं, तो हम एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकते हैं। और हमारे जो है हमने जो बेस एंगल माना है, हमने जो बेस एंगल माना है वो हमने एक्स माना है, तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस यहाँ पर एक्स, बी की जगह पर एक्स होगा और इसकी जगह पर एक्स होगा, तो दोनों एक्स को अगर एडअप कर देंगे तो 2x हो जाएंगे और इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2x इक्वल टू आएंगे 140, क्योंकि इसको इस साइड आप माइनस में करोगे 40 तो 140 आ जाएंगे, और x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारे जो बेस के एंगल हो गए तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड बेस एंगल, रिक्वायर्ड बेस एंगल, बेस एंगल एज, रिक्वायर्ड बेस एंगल एज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री। ये मेरे 70 डिग्री के इक्वल आएंगे सारे एंगल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर सी, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आ गया। तो पहला पार्ट में हमें डिस्कस करना है कि इरफान से डैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम द परमीत हैज, इरफान हैज 37 मार्बल, हाउ मैनी मार्बल डच परमीत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है एग्जाम्पल में, इससे प्रीवियस लेक्चर में। तो चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। तो हमें एज्यूम कर लेंगे कि लेट मार्बल परमीत हैज बी एक्स, एक्स मान लिए। हम अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या बनेगा। तो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा कैसे कि 5 टाइम द परमित मार्बल, इरफान हैज़ 7 मार्बल मोर देन, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 टाइम ऑफ परमित मार्बल प्लस 7 इक्वल टू आ जाएगा 37। अभी हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा 5x इक्वल टू आ जाएगा 30, और यहाँ से हम कर देंगे तो x हमारा इक्वल टू आ जाएगा 6। तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड मार्बल परमीत हैज 6 मार्बल परमित के पास होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 2 नंबर है। लक्ष्मी इज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर दैन द 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी एज, व्हाट इज लक्ष्मी एज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लेट एज्यूम करते हैं कि लेट बी लक्ष्मी एज, जो हमारी लक्ष्मी की एज होगी, लक्ष्मी एज इक्वल टू एक्स मान लिया आप। अब बात करते हैं कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो इक्वेशन क्या बोल रहा है कि इज 4 ईयर ओल्डर है देन द 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज प्लस 4 इक्वल टू आ जाएंगे 49।
अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा ये आ जाएगा 3x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 45, और यहाँ से मेरी x की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी 15। x इक्वल टू 15 आ गई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लक्ष्मी एज इक्वल टू 15 ईयर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्री इन द विलेज गार्डन। सम ऑफ द ट्री वेयर फ्रूट ट्री एंड द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री आर ट्वाइस मोर देन 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। What was the number of fruit tree planted in the number of non fruit tree planted was 77। तो वो सिंपल क्वेश्चन का कहना यह है कि पीपल ऑफ सुंदरग्राम थे, कुछ लोग थे सुंदरग्राम में जो ट्री प्लांट कर रहे थे। उसमें से कुछ ट्री ऐसे थे जो फल देने वाले थे, और कुछ ट्री जिसमें सिर्फ पेड़ थे, उसमें से फल नहीं आ रहे थे। तो दो टाइप का ट्री थे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में, कि क्या करना है कि द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वेयर द टू टाइम मोर देन 3 टाइम ऑफ टू टू मोर देन 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। तो हमें क्या करना है कि लेट द फ्रूट ट्री, जो हमारे फ्रूट देने वाले ट्रीज हैं उसको हम एक्स मान लेंगे कि वो एक्स नंबर के होंगे, बी एक्स। देन according to given क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि 2 मोर देन 3 टाइम ऑफ नॉन फ्रूट ट्री। तो नॉन फ्रूट ट्री हमारे पास x हैं, तो 3 टाइम है, तो 3x प्लस 2 मोर देन, तो यहाँ पर प्लस 2 आ जाएंगे। अच्छा, व्हाट बाय द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, हमें फ्रूट ट्री का नंबर निकालना है, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, प्लांटेड इफ़ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इक्वल टू इतना, हमारे पास जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री हो 77 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी 75। और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो मेरी आ जाएगी 75/3। ये मेरी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे 25। टोटल 25 फ्रूट ट्री थे जो हमारे प्लांटेड थे, मतलब जो फ्रूट देने वाले ट्री थे वो 25 ट्री थे जो टोटल प्लांटेड थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि सॉल्व द फॉलोइंग riddle। I am a number, tell my identity, take me 7 time over and add a 50, to reach a triple century you still need 40। तो जैसे क्वेश्चन दिया उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट बी अ नंबर इक्वल टू एक्स, आप उसको एक्स मान लिए। तो देन क्या करो आप, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करो इसको कि आई एम अ नंबर टेल माई आइडेंटिटी, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, टेक मी 7 टाइम ओवर,
ये कह रहा है कि टेक मी 7 टाइम ओवर, तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा ऐड 50, तो यहाँ पर आएगा +50, ठीक है। अब बोल रहा है कि टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, आपको बस ट्रिपल सेंचुरी पहुँचनी है, तो 3 इंटू 100 यानी सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40, तो हम -40 कर देंगे कि हमें नीड 40 और चाहिए इसमें। तो इसको अगर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो मेरा आ जाएगा 7x + 50 इक्वल टू आ जाएंगे यहाँ पर 300 -40। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो मेरा आ जाएगा 7x + 50 इक्वल टू आ जाएंगे यहाँ पर 260। 7x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 210, और इसको आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएंगे 210/7, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो मेरा 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 30, तो रिक्वायर्ड नंबर आइडेंटिटी ऑफ गिवन नंबर इज 7 और 30, ठीक है। तो मेरे 30 ये इसका 30 इसका आंसर आ गया। तो एक ये और क्वेश्चन हमारा बच रहा था जो हमने शायद मिस कर दिया था, 2 नंबर का सी पार्ट। क्या कहता है क्वेश्चन, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल, टुगेदर द रन फील टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन डिड इच वन स्कोर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट बी अ राहुल स्कोर, जो हमारे राहुल हैं वो स्कोर कर रहे हैं, लेट बी द एक्स, ठीक है। देन सचिन सचिन बी अ स्कोर रन ट्वाइस ऑफ एक्स 2 टाइम ऑफ एक्स। अब फिर कहता है दोनों को मिलाकर भी टुगेदर द रन फेल्ट टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, मतलब डबल सेंचुरी से 2 रन पीछे रह गए वो दोनों को, अगर हम एड अप सम भी कर दें तो। देन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि अगर इसको हम इक्वेशन बनाते हैं तो x + 2x, और ये हमारे जो 200 स्कोर थे, लेकिन ये दो शॉट या 2 रन से पीछे रह गया, तो हमें इसको बोलेंगे कि 198। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3x इक्वल टू आ जाएंगे 198, और इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो x इक्वल टू मेरा आ जाएगा कितना 198/3, तो यहाँ आ जाएंगे 66। तो आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू हमारे पास 66 आ गई, और यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालो, और यहाँ पर आप 2x की वैल्यू निकालोगे तो 2 टाइम ऑफ x, तो 2 टाइम ऑफ 66 इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 120, ठीक है। तो हमारी 2x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 132, और हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो 60 आ गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर फॉर राहुल विल स्कोर 66 रन, सचिन विल स्कोर 132 रन, ठीक है। तो ये हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन था सी पार्ट, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, और बाकी हमने अपने ये क्वेश्चन भी था हमारा वो भी सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो था वो मतलब हमने अपना 4.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अप टू 4 नंबर क्वेश्चन तक, जितने भी इसमें प्रॉब्लम थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी आप वीडियो देखिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।